Can you hear me? Yeah. Can you hear me, guys? Okay, great. So, तो आज के लेक्चर में अपन एडवांस का डिस्कशन वर्क फॉर एनर्जी पे करेंगे, ठीक है? सो एवरीबडी गॉट द वर्कशीट? या प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। जिसको मैंने अनम्यूट किया है वो थोड़ा म्यूट करेगा अपने आप को। आस्क कॉल टू अनम्यूट करने पे क्या आपको पता चल रहा है? एक रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास अनम्यूट होने के लिए, पॉसिबल है आपके लिए? नो। ओके, मुझे इंडिविजुअली अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो जिसका वो डाउट है, जिसको कुछ पूछना है, बस एक बार हैंड रेस कर देना, तो हम बात करते हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एनी इश्यूज? चलो, लेट्स स्टार्ट। सो यू गॉट द वर्कशीट, राइट? एवरीबडी गॉट द वर्कशीट, इजंट इट? सो इस वर्कशीट में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एडवांस का, ये हुआ क्या आपसे? तो कब मिला बेटा वर्कशीट आयुष? मिला ही नहीं है? ऐसा कैसे हो गया है? ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो, तो फिर मैं जो वर्कशीट के क्वेश्चन है वो करवा दूं आपको सारे? यू वांट मी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस? दीज आर गुड क्वेश्चन एक्चुअली। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, विल डिस्कस देम टुगेदर। या let's discuss them. Okay, all of them, very few questions, like whatever I got is a 4 question worksheet. After that I'll take general doubts. अगर तुम चाहो तो और भी कुछ क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो वर्कशीट आई है उसमें 4 क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, और एक कंप्लीट वर्कशीट है जिसमें जेई नीट लेवल, जेई मेंस लेवल ऐसे दिया हुआ है। आपको कौन सा मिला है इसमें से? जेई लेवल मिला है क्या वर्कशीट आपको? नीट जेई लेवल, ओके, कोई बात नहीं। ओके ओके, आई गॉट इट। चलेगा, कोई बात नहीं। पहले तो अपन एडवांस करते हैं, उसके बाद अब चलो मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। देखो, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम, एक पार्टिकल है, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे, जिसका मास कितना है? एम है, ठीक है? अब इस पार्टिकल पे पूछा गया है कि द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम बाय अ फोर्स, एक फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है? कोई कुछ कमेंट कर रहा था, लेट मैं पढ़ नहीं पाया बेटा, एक मिनट। सर वी गॉट बोथ द वर्कशीट्स। ओके, आदित्य गॉट बोथ द वर्कशीट। एडवांस का भी एक आया है बट उसमें 4 ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो मेरे पास भी वही है, उसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन बहुत जल्दी हम कर लेंगे, तो इसलिए अपन उसके बाद बाकी कुछ डिस्कशन, एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे वर्क फॉर एनर्जी में, ठीक है? नो मोर क्वेश्चंस? चलो, नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इसमें आपको फोर्स वेक्टर दिया है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। इसका पावर 3/2 गिवन, ठीक है? ये आई कैप में है, प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये जे कैप में है, ठीक है? ये आपका फोर्स वेक्टर है। पूछा क्या है? वर्क डन पूछा है, ठीक है? व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए कॉमा 0 टू 0 कॉमा ए अलोंग द सर्कल, ए कॉमा 0 से 0 कॉमा ए आप अलोंग द सर्कल चल रहे हो। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अगर मैं एक ज्योमेट्री बनाऊं, तो आप ऐसे सर्कल के अलोंग चल रहे हो। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस। तो आप इस तरीके से सर्कल के अलोंग चल रहे हो, ठीक है? अब आपने यहां से चलना शुरू किया। ओके, लेट से आपने यहां से चलना शुरू किया, और यहां से चल के आप जा रहे हो, यहां से चल के यहां तक जा रहे हो, ठीक है? अब मुझे बताओ,
अगर आप देखोगे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो आपका एक जनरल पॉइंट अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे, तो इसको तुम पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख सकते हो, या फिर तुम कैसे लिख सकते हो इसको, लेट्स से दिस इज जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एक्स, और ये डिस्टेंस हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस वाई। समझे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, वर्टिकल डिस्टेंस वाई, एक्स कॉमा वाई, ये आपका एक जनरल पॉइंट है। लेट्स से ये एंगल थीटा है, चाहो तो आप ये एंगल थीटा भी डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज अगर अपन थीटा डिफाइन करेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, मैथ्स में पढ़ाया जाता है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स, पता है ना सबको। अब इसने ये कहा कि अगर आप इस रास्ते से गए तो बताओ यहां पहुंचने तक वर्क कितना हुआ, यहां पहुंचने तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने तक वर्क कितना हुआ। अब तुम्हें ये पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बराबर है? बराबर है सबको, समझ में आ रहा है? तो आपको फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट करना है, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ऑप्शंस में एक ऑप्शन जीरो भी है। मुझे ये बता सकते हो क्या कि कब कब वर्क डन जीरो होता है? कैन एनीबडी टेल मी कि वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है? एनी पॉसिबिलिटीज कि वर्क डन कहाँ कहाँ जीरो हो जाएगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, बिल्कुल सही पढ़ा। और कंजर्वेटिव फोर्स इन साइक्लिक पाथ हो, टोटल साइकिल में वर्क डन जीरो होता है, लेकिन यहाँ कंप्लीट साइकिल नहीं है तो वो वाला भी अप्लाई नहीं होगा। जब फोर्स ही जीरो हो, बिल्कुल सही है असीम। और कुछ? जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? स्पीड कांस्टेंट हो, बिल्कुल सही है। उत्तरा, उत्तरा बिल्कुल सही है। उत्तरा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जब मैं जीरो ऑप्शन को देखता हूँ तो दिमाग में पहले ही आ जाता है, मैंने जब जेई दी थी उसके बाद वाले साल में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे दिखने में बहुत डरावना है, लेकिन क्वेश्चन ये आसान है। इसका आंसर मुझे जितना याद है जीरो आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर निकल के आते हैं। कैसे निकल के आता है बेटा? परपेंडिकुलर। अगर आप इस वेक्टर को आर वेक्टर नाम दो, let's give it a name r vector. What's the value of r vector? R vector is something like x cos theta plus y sin theta. X cos theta in I cap, y sin theta in a j cap. In fact, you can keep a value of cos theta also in the equation. So your cos theta is something adjacent, that is x square बन जाएगा ये, ठीक है, divided by hypotenuse which is x square plus y square का under root in I cap plus ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, बिकॉज एक्स कॉस थीटा ये डिस्टेंस तुम्हारा है, सॉरी मैंने गलत बनाया, ओ लिटरली सॉरी, सॉरी मैंने लिखने लिखने में गलती कर दी। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिखना था, मैंने एक्स कॉस थीटा एक्स साइन थीटा लिख दिया। देखो, या तो तुम सीधा सीधा लिख दो आर वेक्टर को, यूनिट वेक्टर नहीं, ये है एक्स इन आई कैप प्लस वाई इन जे कैप, या फिर तुम लिखने का और एक तरीका हो सकता था आर कॉस थीटा इन आई कैप प्लस आर साइन थीटा इन जे कैप। बोलो चमका क्या? ओके, अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए हो तो मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, और इसका मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, बराबर। और इस वाले का मैग्नीट्यूड, इसको y को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर आर कैप वेक्टर। आर कैप मतलब जो इस डायरेक्शन में लाई करता है, इसकी डायरेक्शन में लाई करता है। अब जरा हम फोर्स वाले को देखते हैं, क्या हमारा फोर्स इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है? जरा हम चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? देखो, क्या मैं फोर्स वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। और इसको लिख सकता हूँ वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? आई कैन राइट दिस लाइक। अब जरा देखोगे अच्छे से तो ये चीज तो कहीं देखी देखी लग रही है यार। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लो। और ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है वो समथिंग है एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। क्या ये तुम्हारा आर कैप वेक्टर है कि नहीं है?
ये तुम्हारा कहीं ना कहीं आर कैप वेक्टर है और नीचे में आप मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका फोर्स कहाँ लाई कर रहा है बेटा, इस लाइन के अलावा। किसी भी जनरल पॉइंट पे आपका फोर्स इस लाइन के अलोंग लाई करता है। डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है बेटा, टेंजेंशियल। डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल। ओके, समझ में आया? अरे बोलो क्लियर। तो बताओ वर्क डन कितना होगा भाई, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन को करने के वैसे और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। कैसे करते हैं, ये एक जनरल फोर्स आपको दिया हुआ था, ठीक है। आप इसका एक जनरल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सी आपने ये वेक्टर निकाला कौन सी डायरेक्शन में, थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं कि और क्या तरीका हो सकता था। आपने एक आर वेक्टर निकाला इस डायरेक्शन में। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री में अपन इसको यूज करते हैं और सर्कुलर मोशन में भी हमने यूज किया। आपको याद है आपने एक्सेलरेशंस निकाले थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है ओमेगा स्क्वायर आर, एक टेंजेंशियल होता है अलोंग द टेंजेंट, ओके। और आपने कभी, ध्यान दो, आपको ये याद होगा कि आपको जब वो पढ़ाया गया था, आपको एक यूनिट वेक्टर मतलब आपको बताया गया था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे निकाला जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप हो, तो इसका परपेंडिकुलर वाला भाई कौन होता है पता है आपको? साइन बदल जाती है, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है, साइन थीटा इधर कॉस थीटा बन जाता है, कॉस थीटा इधर साइन थीटा बन जाता है, याद है ना? दो परपेंडिकुलर वेक्टर लिखने आते हैं ना आपको, यूनिट वेक्टर आते हैं सबको। Can you please repeat? Shriya, Shriya, I'll repeat that. Don't worry. I'll repeat that. Just listen to me carefully. I am telling you the other way of solving the question. श्रेया, श्रेया मुझे बताओ, अगर तुमने ये वेक्टर निकाल लिया, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया श्रेया, तो क्या तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो बेटा? निकाल सकते हो। अब उन दोनों का डॉट लेके तुम इंटीग्रेट करके देख सकती हो कि नहीं, वहां से भी आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। वो एक तरीका। और यहाँ श्रेया हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यार फोर्स तो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया श्रेया। और 90 डिग्री एंगल आते ही खत्म। हर जगह, मतलब मैं यहां जब हूं तो मेरा फोर्स इस तरफ है और मेरी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। जब मैं यहाँ हूं मेरा फोर्स एक्चुअली इस तरफ है और मेरी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। इसका मतलब हर जगह मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से माय वर्क डन इज 0। इज दैट क्लियर बेटा? एवरीबडी, both of the ways you understood? इनफैक्ट, और भी थोड़ा सोचोगे तो और भी कुछ ना कुछ तरीका निकल के आएगा। सो कभी भी ध्यान रखना, वर्क फॉर एनर्जी के क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन आ सकता है। सर्कल के इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर्कल का इक्वेशन भी आप यूज कर सकते थे, तो ये आइडिया भी अच्छी लगी अजिंक्य। सर्कल का इक्वेशन अपना कुछ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको भी कहीं ना कहीं हम इंट्रोड्यूस करवा सकते थे और उससे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो बस। इधर मैं आर सब्स्टिट्यूट कर सकता था, राइट? शायद वो इसी की तरह सॉल्यूशन आता कुछ। चलो आगे बढ़ो बेटा। कैन वी प्रोसीड बेटा? या बेटा, हो गया सबका? फटाफट ये क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कुछ, बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा रीड करने दो। कुछ तो प्रणव बता रहा है मुझे, एक मिनट, प्रणव ने कुछ, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है वैसे बेटा अभी। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg is moving in a one dimension under the force that है, ठीक है। कांस्टेंट पावर, पावर इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। या फिर dw by dt, okay. If the initial speed is 0, the speed after 5 सेकंड, ओके स्पीड है ये, सीड हो गया है इधर, ठीक है। 5 सेकंड के बाद स्पीड पूछी हुई है उसने।
ये क्या कह रहे हो, एम डीवी बाई डी टी, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.5 करके किया। ये क्या बोल रहे हो, पावर है ना बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे लिख दिया रे पावर को? पावर इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स डॉट वेलोसिटी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। ऐसा, ये बहुत सारे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब मेरा पावर कांस्टेंट है बोल रहा हूँ, कैसा है पावर कांस्टेंट। अब मैं, हाँ अच्छा वैसा किया प्रणव, तो पावर कांस्टेंट है, फोर्स के बदले में मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बदले में डीवी बाई डी लिख सकता हूँ। फिर से यहाँ वी आया और ये पावर के बराबर है जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आया वी डीवी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू t, पावर कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जो pt बाय m के बराबर हो जाएगा। ओके, देखो जरा आंसर क्या आता है। वेरी गुड बेटा निहारिका, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बढ़िया, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें और किसी को कुछ बोलना है, डिस्कस करना है? अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है, दे कैन रेज देयर हैंड, दे कैन टॉक टू मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Sir, from where are these question from? I don't know to him. This is not given by me, beta. I think these are JEE advanced. Ah, okay, okay. I know. Sorry. These are JEE advanced questions. Constant power होने की वजह से we can use equation of motion. No, wrong. बिल्कुल wrong. श्रिया, कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते समय एक्सेलरेशन को दिमाग में रखो, पावर को नहीं बेटा। क्या ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट होगा अगर पावर कांस्टेंट है? इज दैट नेसेसिटी? क्या ये जरूरी है बेटा, बताओ? क्या आप कंपलसरी बोलोगे ऐसा? नो, ठीक है बेटा। सर, नासिक बैच डजंट हैव दिस ट्यूटोरियल शीट, सर प्लीज राइट द क्वेश्चंस टू। सिद्धार्थ, ओके, आई कैन नॉट फाइंड दिस क्वेश्चंस, which worksheet is this? No problem, I'm telling you the questions, right? No problem beta, I'm telling you the question. And anyways, these are 4 questions, I'm telling you the question, I'm explaining you the questions. Okay, focus। इस क्वेश्चन में क्या दिया था उसने? उसने कहा था कि अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg, एक 0.2 kg का मास है, ठीक है, इज मूविंग इन वन डायमेंशन, जो एक डायमेंशन में चल रहा है, अंडर द फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर, और उसका पावर उसने बोला कांस्टेंट है, जो कि 0.5 वॉट है। ठीक है बेटा, उसके बाद दिया इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, अगर उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी टाइम जब 5 सेकंड हो जाए। तो मैंने बेसिक पावर का इक्वेशन यूज करके इसको सॉल्व किया। ओके नासिक गाइस, अंधेरी गाइस, ओके बढ़िया। अब आगे बढ़ो बेटा, तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है देखने से, लेट्स सी। जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स डू इट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर इलिप्टिकली शेप्ड रेल पीक्यू। डायग्राम बना रहा हूँ, एक ऐसे शेप का कुछ दिया हुआ है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये 90 एंगल है, तो ये 5 होगा। एक पार्टिकल यहाँ चल रहा है, इस रास्ते पे चल रहा है, इस पॉइंट को P बोला, इस पॉइंट को Q बोला, इस पॉइंट को O बोला।
Consider an elliptically shaped rail PQ in the vertical plane with OP equals to 3 and OQ equals to 4. A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with the okay. So इस रेल के along constant force से खींची गई. कांस्टेंट फोर्स और फोर्स का वैल्यू दिया गया देखो बेटा 18 और क्या कहा अच्छे से सुनो a block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a constant force of 18 Newton which is always parallel to the line PQ. Very good. ओके फोर्स ऐसा है जा ऐसे रहा है लेकिन फोर्स हमेशा कैसे लगेगा फोर्स हमेशा इस तरफ पॉइंटेड है मतलब जब तुम यहां हो तब यहां फोर्स लग रहा है जब तुम यहां हो तो ऐसे फोर्स लग रहा है जब तुम यहां हो तो ऐसे फोर्स लग रहा है बात समझ में आ रही है सबको तो फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदल रही है फोर्स की डायरेक्शन सेम है पी मतलब पैरेलल टू दिस पीक्यू लाइन इस पीक्यू लाइन के पैरेलल हमेशा सेम डायरेक्शन हमेशा पैरेलल टू पीक्यू डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका इसका फायदा क्या हुआ देखो इसका फायदा बहुत ही सिंपल है आपका जब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल होगा वो कैसा है डिफरेंट है एंगल ना ना बिल्कुल जीरो नहीं है एंगल डिफरेंट है लेकिन एक बात समझो जरा अगर मैं इस वर्क डन को दो टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो कि एंगल जीरो जरा सोचो ऋतुजा कंफ्यूजन होता है डेफिनेटली होता है कंफ्यूजन इसलिए देखो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होती है ऋतुजा क्या हमेशा फोर्स टेंजेंशियल है बेटा सोच के बताओ क्या हमेशा फोर्स नहीं है ना तो क्या तुम ले सकती हो एंगल को जीरो हमेशा बेटा नहीं ले सकते फिर करेंगे कैसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई करेंगे कैसे फिर तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को मैं ये सोचूंगा कि भाई अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं मैं चल तो ऐसे रहा हूं डेफिनेटली पर मेरा फोर्स हमेशा इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है इसका मीनिंग ये है कि कभी भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं ये देखूं ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है तो इसका एक तो कंपोनेंट इसके अलाउंग और दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा हमेशा राइट तो डिस्प्लेसमेंट के होने हैं दो कंपोनेंट एक होगा परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक होगा पैरेलल टू द फोर्स और जो परपेंडिकुलर टू द फोर्स है वो हमेशा वर्क कितना देगा जीरो देगा तो इसका तो मुझे कोई काम ही नहीं है मुझे काम है पैरेलल कंपोनेंट का अगर मैं वर्क डन को देखूं तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला रेड्यूस होके कुछ ऐसा होना चाहिए अब बताओ इन दोनों में एंगल कितना है ऋतुजा अब बताओ डिस्प्लेसमेंट में और हाँ अब एंगल जीरो फोर्स कांस्टेंट बाहर cos जीरो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा 18 इंटू 1 इंटू हाउ मच खत्म कहानी देखो अब नहीं 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 अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ये तो हमने वर्क डन निकाला उसने क्या कहा देखो assuming no friction losses the kinetic energy of block when it reaches the point q it's equals to change in the kinetic energy होता है सो मैं kinetic energy निकालनी है स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं दी है तो हाफ एम एम दिया गया 1 kg का मास हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 90 तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू तेरा हो जाएगा 180 तो वी का वैल्यू कुछ तेरा आ जाएगा वेलोसिटी पूछी काइनेटिक एनर्जी पूछी काइनेटिक एनर्जी पूछी 90 पूछा यार यही पूछा है बेटा इसको लिखा है उसने ना n इंटू 10 जूल्स तो बताओ n कितना होगा चेक कर लेते हैं आंसर वैसे ओ वर्क डन में ग्रेविटी भूल गए हम ओ बहुत बड़ी गलती कौन है भाई बहुत शानदार बहुत बढ़िया कौन है कौन याद दिला है तुहीन बिल्कुल सही बोले और किसी ने बोला था क्या नो तुहीन ने बोला है चलो तुहीन ने बहुत अच्छी एक चीज रिमाइंड करवा दी कि हम एक चीज भूल गए भाई इन सब में वर्क डन बाय ग्रेविटी कहाँ चला गया घाई घाई में हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं लिखा और हम ना एग्जाम में गलत करके आते बिकॉज हम मार्क करते ऑप्शन 9 इंटीजर में अब देखो ये कितना हो जाएगा बहुत बढ़िया तुहिन बेटा ये 90 हो गया वर्क डन
ये किसका वर्क डन है? वर्क डन बाय फोर्स। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं। जब तो नीचे से ऊपर गया तो ग्रेविटी का वर्क डन इस 4 के वजह से डिटरमाइन होगा। एम उसने दिया था 1 kg, जी तुम्हारा 10 और एच तुम्हारा हो जाएगा 40। तो बताओ ऊपर जाने से वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 40। तो तुम्हारा टोटल वर्क डन हो जाएगा ये -40, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए n इंटू 10 जूल्स। तो व्हाट इज n का वैल्यू? बिल्कुल सही है। वैसे गलत होने के बहुत चांसेस थे। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। बेसिकली हमने उसी का एक फॉर्म लगाया। हाँ। ओके बेटा आगे बढ़ो। सर n इक्वल टू 50? नो बेटा, n इंटू 10 है ना। n इंटू 10, तो n की वैल्यू पूछिए आयुष। सर कैन यू राइट ए क्वेश्चन नंबर 4? मेरे फोन पे बाहर से दिख नहीं रहा। सो वी कांट यूज एनर्जी, राइट? दिस एक्सटर्नल फोर्स मे नॉट बी कंजर्वेटिव। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम तो ऑलवेज अप्लाई है ना। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि लॉसेस हो रही। वैसे यहाँ दिख तो नहीं रहा है मुझे लॉसेस। लॉसेस होंगे क्या, जरा सोचते हैं। नहीं होंगे शायद लॉसेस। एक मिनट। इस फोर्स के बारे में पता नहीं है, वैसे कमेंट करना तो कैसे करें सर? फ्रिक्शन लॉस नहीं है ऐसा दिया है ना। हाँ फ्रिक्शन लॉस नहीं है। पर मैं बोलूंगा आप एनर्जी कंजर्वेशन बोलने से अच्छा है आप यहाँ पे बोलो वर्क डन में ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए हमेशा। ठीक है बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन करें अपन। फोर्थ क्वेश्चन लंबा है, आप सॉल्व करना चाहोगे फोर्थ क्वेश्चन? Everybody want to solve the fourth question? I'll tell you the question. Just try to solve it. Yeah, I am giving you the question. Don't worry. ठीक है, चलो। तो आपके नीट वाले भाइयों को ऑल द बेस्ट कह दिया है आपने, जो सीनियर है आपके। अर्जुन का पेपर है ना। मुझे लगता है बहुत इजी आएगा इस बार पेपर। आई डोंट नो। इस बैच में तो खैर कोई नीट वाला बैठा नहीं होगा। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने बोर्ड पे। हम्म, ये क्या नाटक है? ओके, गॉट इट। सो गाइस ये अपना सवाल है। आप जा रहे हो, देखो रास्ता बता देता हूं। आप जा रहे हो ए से बी, सीधा एकदम स्ट्रेट चल रहे हो। ये पॉइंट उसने ना 1 दिया हुआ है और ये एक्सिस दी उसने वाई एक्सिस। इनफैक्ट उसने ये पॉइंट भी गिवन दिया है आपको क्वेश्चन में। पॉइंट है 0.5। ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी नीचे आ गया आप एकदम। फिर सी से डी चले गए, फिर डी से आप नीचे ई की तरफ, और फिर ई से चले गए एफ की तरफ, और एफ से चले गए आप फिर से ए की तरफ। ऐसा एक आपका पूरा पाथ है। ये 0.5 है और ये है तुम्हारा 0.2।
1, सॉरी 1 है। हाँ, किसी को अभी भी डाउट है कुछ तो लेट मी रीड योर डाउट। आपने कभी आ, वो किया है क्या? इसका आंसर 0 आ रहा है सीरियसली, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, 0 नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपने कभी वो सुना है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट नाम की कोई चीज सुनी है? देखो, सो हमने सुना है, चलो अच्छा है, सो हमने सुना है एक्स आई कैप वाई जे, नो इट्स नॉट कॉल्ड एज, नो ऋतुजा इट्स नॉट कॉल्ड एज परफेक्ट डिफरेंशियल ऋतुजा। एक्स आई कैप वाई जे कैप इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, आई टेल यू टुडे, डोंट वरी, आई टेल यू। सो वो डिफरेंट अलोंग एक्सिस मैं बताता हूँ, सो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद उससे कहीं ना हो जाए, पता नहीं, देखते हैं, इवन आई डोंट नो। सो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? अ पार्टिकल, सब लोग सुनेंगे, अ पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द पाथ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए एज शोन इन द फिगर इन प्रेजेंस ऑफ द फोर्सेस। देखो एफ फोर्स दिया हुआ है आपको, अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, where x and y are in meters and a is equal to -1. Newton meter. Now Newton per meter, I guess. What is A? By the way, what is A? ये नहीं बताया उसने। यूनिट थोड़ा सा गलत। A मतलब क्या दिया बेटा? सर A मतलब अल्फा ना? अच्छा अल्फा है क्या ये? ओके ठीक है, तो अल्फा लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। वट एवर द यूनिट इज, यूनिट की चिंता मत करो, यूनिट को भूल जाओ, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है यूनिट में इसने थोड़ी गड़बड़ की है। चलो एनीवेज, ओके। आपको वर्क डन पूछा है भाई पूरे रास्ते का, बताओ आप ट्राई कर सकते हो ये? अच्छा सवाल है, इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि हर पाथ में अलग फंक्शन बनेगा, तो ढंग से करो सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएक्स आई कैप होता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेगी ना ऋतुजा, तो ऐसा लेगी, छोटा सा लेगी, एकदम एकदम छोटा सा, फिर इंटीग्रेट करेगी बेटा। डायरेक्टली एक्स वाई जेड नहीं बोल देगी, ठीक है? हमेशा क्या करेगी, छोटा सा वेक्टर लेगी और फिर इसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ना इंटीग्रेट करेगी, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट नहीं कंक्लूड करेगी, ठीक है बेटा? बोलो कितने मिनट चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए? 5 मिनट चाहिए? एक क्या, हाँ 1 मिनट। सर क्या आप मैम को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें ये वाली वर्कशीट दे दे? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल बोलूंगा। तो अभी मैं मैसेज डालता हूँ, चलो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं उनको मैसेज डाल के रखता हूँ। कौन से सेंटर वाले हो जरा बताना मुझे। बोरीवली वाले, अंधेरी वाले, ओके। औरंगाबाद, औरंगाबाद। सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल हम जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल इज रिटर्निंग टू इट्स, ओ वैसा नहीं चलता साहिल, साहिल पाजी। वैसा कब चलेगा बताओ? वैसा कब चलेगा साहिल? जब फोर्स कांस्टेंट हो। बहुत बढ़िया, इसने बताया मुझे, किसने? प्रणव ने। प्रणव कह रहा है फोर्स वेरिएबल इसलिए नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। फोर्स अगर कांस्टेंट होता तो बिल्कुल ब्लाइंडली जीरो बोलता। फोर्स हर जगह बदल रहा है। साइल इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ही वही है, उसने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट एंड एक्चुअली उसी तरीके से किया है कि क्वेश्चन में फोर्स ही वेरिएबल रखा है, मतलब जो पाथ तू फॉलो करेगा उस पाथ के अकॉर्डिंग तेरा फोर्स बदल जाएगा। ठीक, कर ले ट्राई। ओके सो हम, बरं चालेल। कैन वी डू लाइक ए बी वर्क डन ड्यू टू, ओके करो करो सोहम, करो चलेगा। देख लो तुम, अब फोर्स निकालो हर पाथ में, मुझे आंसर्स बताओ, फाइनल आंसर्स क्या आ रहे हैं। तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देना है सोच के रख देता हूँ।
क्योंकि ये तो खत्म हो गया अपना। चलो हो गया क्या? क्या बोला सर? चेन प्रॉब्लम करो, चेन प्रॉब्लम। ओ चेन प्रॉब्लम, ओके आई गॉट इट, ओके साहिल, आई कीप दैट इन माइंड। ओके, करेंगे अपन, डोंट वरी, प्रॉब्लम ही करेंगे अगला 1.5 आवर। सो क्या बोला, कैन वी डू लाइक एबी वर्क डन? ठीक है सर, इधर कोई भी पाथ में इधर एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाता है तो एक को ही, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल प्रणव वैसे ही करना है। आंसर आ गया बेटा प्रणव फाइनली? ओके, सो सोहम पाठक का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है सोहम तुम्हारा आंसर। ओके सर, एनएलएम की एडवांस की शीट का 16 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कुड यू प्लीज डू 16 था? ओके, आई नीड टू चेक दैट। सर हर पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं क्या? और जो 16 क्वेश्चन किसने कहा? निहारिका, वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपने पूरी ट्राई की होगी तो। पूरी ट्राई की क्या एनएलएम वाली? थोड़ी अच्छी लगी होगी। कोशिश करेंगे कि वर्क फॉर एनर्जी की भी आपको एक ऐसी वर्कशीट मतलब प्रोवाइड करेंगे। इनफैक्ट उस पर काम भी चल रहा होगा, प्रोवाइड कर चुका हूं मैं, 50 तक तो किया। हाँ थोड़ा सा अच्छा है उसका, मैं हर टॉपिक का वैसा ही एक वर्कशीट, थोड़ा ना बड़ा ज्यादा क्वेश्चंस का। लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि आप टाइम के साथ उसको वो ना कर पाओ, हर वीक में आप उतना नहीं कर सकते हो। तो ये जो 4 क्वेश्चंस देने का मकसद ये है कि बच्चे एटलीस्ट थोड़ा सा एडवांस टेस्ट कर ले। समझे क्या? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, हम लोगों का कि कुछ कुछ तो क्वेश्चंस एटलीस्ट बच्चे टेस्ट करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी गाइस कैन अंडरस्टैंड कि आप 200 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे किसी टॉपिक के आगे। या तो ही guys, you can do one thing, what are the questions you are not able to solve, just collect them, and in the second revision or maybe in the doubt sessions we can address them later on. Just keep note of those questions, okay? Keep note of those questions whenever there is a doubt session, apart from like, जैसे कि मान लो हमारी रिवीजन खत्म हो जाती है तो जब डाउट सेशंस वगैरह लगेंगे या फिर जो भी सर ने प्लान किया होगा उसके अकॉर्डिंग अपन उनको डिस्कस कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट थोड़ा फाइट करो उन क्वेश्चंस पे, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड दैट अजिंक्य, बहुत डिफिकल्ट रहता है इस टाइम पे, बट आप ये सोचो कि आप, यू आर वेरी लकी दैट योर सिलेबस गॉट फिनिश्ड वे टू अर्ली, ओके? सो यू कैन रिवाइज एटलीस्ट 3 times बिफोर योर फर्स्ट एग्जाम, जनवरी एंड अटेम्प्ट और फेब्रुवरी स्टार्ट अटेम्प्ट मे बी। ओके, चलो guys, anybody, everyone got the answer for this question? Fourth question, you want me to discuss now? Let's try. In fact, I don't know how to proceed. Like I'm what I am thinking is कि मैं हर एक पाथ को पकड़ूंगा और सिंप्लीफाई करना शुरू करूंगा। मेरा पहला पाथ है ए से बी, मुझे बता सकते हो ए से बी में क्या फिक्स्ड वैल्यू है? ए से बी में मेरा y फिक्स्ड है, तो मेरा फोर्स वेक्टर क्या है बताओ? मेरा फोर्स वेक्टर क्या है? मेरा फोर्स वेक्टर है अल्फा
आई कैप, ओके, प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। और मैंने आपको अभी बताया आपका डी आर वेक्टर क्या होगा, dx इन आई कैप प्लस dy इन जे कैप, बराबर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ मुझे, y में डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या आपकी? तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा? अल्फा आपका dw1 पाथ का, अल्फा आपका माइनस है, बाहर निकालो, dx करो, आपका dx चेंज हो रहा है 0 से 1 तक, आंसर आना है -1। बोलो क्लियर? चलो dw दूसरा पाथ, दूसरा नहीं, दूसरा पाथ में जाने से पहले फोर्स लिखना बहुत जरूरी। दूसरे पाथ का फोर्स में लिख रहा हूं, F2 वैल्यू आपका दूसरे वाले में क्या फिक्स्ड है, एक्स कंपोनेंट फिक्स्ड है, इसका मतलब ये तो पक्का होने वाला है -2 जे कैप। अगर अपन y की बात करें तो ये हो रहा है -i कैप। अब बताओ मुझे यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 0 इन आई कैप में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और dy इन जे कैप। बोलो क्लियर? इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपका W2 आ जाएगा -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dy। आपका y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1 से 0.5 तक, तो -2 इंटू ये आएगा 0.5 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो आपको F3 निकालना है, आपको F4 निकालना है, F3 से W3 निकालना है, फिर W4 निकालना है। बोलो ये कर लोगे? जिनको नहीं आया था करके चेक कर सकते हो एक बार, बोलो करके चेक कर सकते हो सब लोग? चलो करो, जिसको नहीं आया था वो करो, मैं बाकी लोग को ना एक अलग सवाल देता हूँ। आई हैव अ डाउट इन थ्योरी कि अगर बैंकिंग ऑफ, ओके लेट मी चेक योर डाउट। व्हाट? आई हैव अ डाउट इन थ्योरी कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड के कंडीशन में व्हेन वी गोज बिलो वी मिनिमम, देन हम टॉपलिंग का इक्वेशन लिख पाएंगे क्या? बिलो वी मिनिमम जाए तो टॉपल तो करेगा, क्योंकि आपकी लिमिट कुछ वेलोसिटी से ज्यादा और कुछ से कम होनी चाहिए, ज्यादा ही कम हो जाती है, और बैंकिंग है तो आप टॉपल करोगे, और टॉपल करोगे तो इक्वेशन जो लिखोगे आप एक्चुअली वो लिखोगे बेटा टॉपलिंग के केस में आप उसको किंक मान के, आप उसको हिंज मान के उसके बहुत रोटेशन करवा सकते हो उसका। तो सर्कुलर मोशन भी हुआ, उसके एडवांस क्वेश्चन नहीं मिले। आई सी, मैं जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें सब टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक? डोंट वरी, बस वही है कि आप उसको थोड़ा सा वैसा मत समझो कि सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हो पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग सब चीजें नहीं करवा सकते, लेकिन हम डेफिनेटली तुम्हारी प्रैक्टिस ढंग से उसके लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है ना? तो वर्कशीट डेफिनेटली डिस्कस कभी ना कभी होगी, पर अब भी होगी ये एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि काफी क्वेश्चंस है। काइनेमेटिक्स के भी 250 क्वेश्चंस दे सकते हैं, अच्छे सवाल एकदम। पर उसके बाहर फिर कुछ जाता नहीं है, इधर उधर कुछ जाता है, उतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, आपको बाकी कुछ चीजें ज्यादा करनी नहीं पड़ती है। मेहनत तो करनी है, पर ऑलमोस्ट ऑल कवर हो जाता है उसमें। ओके, अरे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा था ना, सॉरी मैं भूल गया। मैं देता हूँ, दे दूँ बाकी। तब तक बाकी लोग जिनको फोन नहीं आया प्लीज ये सॉल्व करो, मैं तब तक बाकी लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप लोग ही इतने एफर्ट डाल रहे हो कि हमें और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, वैसा नहीं है कुछ भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
नहीं नहीं बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम हमारे एफर्ट डालने से कुछ नहीं, तुम लोग को तुम्हारे तरफ से बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल मत समझना कि इतना सब करने से सब हो ही जाता है। नो, वी हैव टू डू अवर सेल्फ, ओके। वो करते रहना है, उसको आखिरी दम तक करते रहना है, आखिरी दम तक। आखिरी दम इन द सेंस लास्ट एग्जाम के दिन तक आपको मेहनत करनी है। आप ये गलती से भी मत समझना कि नहीं नहीं अब मेरा बहुत पढ़ाई हो गया है और मैं आराम से अब जिंदगी जी सकता हूँ। नो, एडवांस का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब तक आप एडवांस और बिट्स की एग्जाम नहीं दे देते तब तक शांत नहीं बैठना है, पढ़ते रहना। एक बार आईआईटी पहुंच जाओ, फिर जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स योर चॉइस आफ्टर दैट। वैसे आजकल मुझे ये लगने लग गया है ना कि बच्चे आईआईटी से ना पढ़े तो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल तो। कुछ कुछ बच्चे हैं इधर यूनाइटेड स्टेट्स में, कॉलेजेस में, जो आईआईटी में नहीं थे लेकिन काफी आगे बढ़े। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर विल पावर, कि कहीं पे भी जाओ अच्छा करो, अच्छा ही होगा लाइफ में। काफी बच्चे देखता हूँ यार मैं। ओके चलो, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ना एक बिड है जिसका मास m है। क्या बोला हाँ, ये नहीं, खत्म हो गया सिम। शीट्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब मैं अलग क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और इसमें से कोई क्वेश्चन आपको मतलब आता है तो डेफिनेटली अपन उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ भाई, सब लोग सुन लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, करने हैं ना। वर्क फॉर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहो तो लेक्चर्स छोड़ भी दे सकते हो अभी, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो अपन 1 घंटा अपने पास और है, तो उसमें अपन डिस्कशन कर सकते हैं वर्क फॉर एनर्जी के और कुछ सवाल होगा, जिससे थोड़े कंसेप्ट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। चलो, तो अ बीड ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग। ओके, ये एक एंड ऑफ स्प्रिंग से अटैच्ड है। नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ दिया है आपको √3 ऑफ r, ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। ओके, उसके बाद दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू √3 + 1 इंटू mg डिवाइडेड बाय r। अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट a, चलेगा। ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये मूवेबल पॉइंट है, मास वाला। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट आफ्टर द बीड इज रिलीज। बी पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट आफ्टर द बीड इज रिलीज्ड। अरे कोई मुझे ये बता सकता है क्या? एक्चुअली पता नहीं, इसके बोर्ड पे ना, जूम के, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती यार मेरी। अपन कुछ और यूज कर सकते हैं क्या? डू यू हैव एनी आइडिया? एनीबडी हैव एनी आइडिया? नोट पैड? वन नोट, वन नोट, ओके, वन नोट। ओके, वो कोई माइक पे आके बता सकता है मुझे कैसे करना है? मेरे पास वन नोट है क्या? पहले तो मैं देखता हूँ, जस्ट अ मिनट। वन नोट तो है मेरे पास। मुझे, हेलो गाइस, एनीबडी देयर? वन नोट में मुझे जाना है तो स्क्रीन शेयर करना है। ओके,
चलो ये क्वेश्चन करने के बाद अपन उधर जाते हैं। है मेरे पास वन नोट इंस्टॉल। जूम पे ऑप्शन एक बार चेक करता हूँ। कोई माइक पे आके बताएगा मुझे। चलो एनीवेज ये क्वेश्चन कर लो। या क्वेश्चंस चे ऑप्शंस। यार ऑप्शंस लेट मी चेक, जहां से क्वेश्चन उठा है वहां है क्या। आई एम नॉट श्योर है क्या, नहीं है बेटा। ऑप्शंस तो नहीं है। इनफैक्ट आंसर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। पर अपन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। नेचुरल लेंथ √3r दी हुई है आपको। सोचो कैसे करेंगे। हाँ, वन नोट बैकग्राउंड में ओपन करके रखो एंड देन शेयर स्क्रीन पे सिंगल क्लिक करके उधर वन नोट का एक ऑप्शन आएगा। ओके सर, आपने साइन इन किया है क्या आपने वन नोट में? हाँ। एक्सटेंशन पहले निकालो। क्या बोला? एक्सटेंशन। हाँ हाँ, स्वयं सही। माइक पे आके बोलो भाई, इतनी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा। जो भी बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, मैंने बोला ना, तुम यू आर अलाउड टू स्पीक। ओके। आस्क ऑल टू अनम्यूट करके क्लिक कर रहा हूँ तो पता नहीं कुछ होता ही नहीं है शायद। जिनको अनम्यूट करके रखा है वो बात कर सकते हैं मेरे साथ। इनफैक्ट और कोई बंदे हैं जो इंटरेस्टेड है बात करने में, दे कैन रेज देयर हैंड, आई विल अनम्यूट देम। या यस, एनीबॉडी वांट टू स्पीक? यस स्वयं, टेल मी। पर पहले हम एक्सटेंशन निकालेंगे ना बराबर। रिंग का। उसके बाद फिर हम देखेंगे नेट फोर्स किधर है वो बीड पे, फिर नॉर्मल फोर्स भी कंसिडर करेंगे। और करेक्ट, फिर देन नेट एफबीडी से एक्सेलरेशन। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ। हाँ, एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, करो करो, ट्राई करो, सही सोच रहे हो। करो, ट्राई करो। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ अच्छे अच्छे। बहुत जल्दी हो गई वर्कशीट आज हमारी। सर बट इसमें वो बीड सर्कुलर मोशन करेगा ना? क्या बेटा? इसमें तो वो बीड सर्कुलर मोशन करेगा ना? क्या लिखा है देखो। आफ्टर द बीड इज रिलीज्ड, इस वर्ड का कुछ मीनिंग है कि नहीं यहाँ पे बताओ। हाँ ठीक है, ओके। वही इंस्टेंट पे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर सर्कुलर मोशन कंसिडर नहीं कर सकता। सर्कुलर मोशन की जरूरत नहीं है, वो करने वाला है डेफिनेटली। रूट, रूट में आ रहा है क्या आंसर? ऐसा मुझे याद नहीं, मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा बेटा। मुझे आंसर पता नहीं है, मुझे आंसर नीचे जाके देखना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ फिलहाल कि कौन सा दो इसके बाद। I'm just checking which question I can give after this. ठीक है, जरा रुको और थोड़ा। ओके गाइस, आया किसी को? सिद्धार्थ ने कुछ भेजा है लिंक फॉर शेयरिंग वन। मैं देखता हूँ बेटा, मुझे एक एक आइडिया तो आई। सिद्धार्थ, ये मतलब मैं देखू बोल रहा है क्या वीडियो तू?
मैं ट्राई करता हूँ सिद्धार्थ, आई ट्राई, मैंने ओपन करके रखा है वो, पर पहले मैं एक खुद से ट्राई करके देख लूंगा। सबसे पहले तो बताओ ये क्वेश्चन आ गया क्या, कोई चाहता है मेरे से डिस्कस करे या फिर मुझे बताए कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है? एनीबडी वांटेड टू स्पीक विथ मी? एनीबडी? Hello, sir. या टेल मी, हु आर यू बेटा? So Akshay. अक्षय, हाँ अक्षय बोलो कैसे करेंगे, So मैं मार्क कर so कलर चेंज पहले कर तो लेता। हाँ हमने ये देखा कि ये जो हमारा बी पॉइंट है दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ हम्म, द सेंटर, तो मतलब जो नहीं नहीं, वो अभी नहीं डिड, मैं अभी मैं, मुझे कैसे पता अच्छा, चलेगा ओके, उसका, राइट वो राइट नहीं राइट, पता है, सॉरी। वो हाँ, देख के कभी नहीं बताना, क्योंकि राइट, ये सॉरी क्या सॉरी। करते हैं ना, जानबूझ के ऐसे दे देते हैं कि लेफ्ट में हाँ, लग रहा है, वो होता है राइट में। समझा। तो सर सबसे तो पहले पहले नीचे तो वाला लेंथ देखो। हाँ, पहले तो हम नीचे वाला पूरा देखेंगे विच इज 2r, मतलब जो लेंथ अब ये होगा। 2r का cos 60 कर सकते हैं, बिकॉज ये हाँ, एंगल करेक्ट। डेफिनेटली क्या है, और 60 डिग्री। ये एंगल अच्छा, डेफिनेटली हाँ, 90 डिग्री ये होगा। 90 होता है हमेशा, पता है हाँ कि ये सबको गाइस? Other students can also comment. Everybody know that this angle in the semicircle is always 90 degree. Very good. हाँ अक्षय, you can proceed now. Tell me. इसका लेंथ सो बताओ। हाँ, तो इसका हम लेंथ लेंगे 2r cos 60, जो l बहुत होगा। बढ़िया। तो फिर उसके बाद हम जो जो आर बीड होगा, है, हाँ, जो इसका बीड मतलब बीड कैसी है? एक्सटेंडेड है, मतलब हाँ कंप्रेस्ड है, सॉरी सॉरी, कंप्रेस्ड है, हाँ, √3r कॉम्प्रेस्ड है, था हाँ। ना। हाँ, सॉरी सर। तो हम्म। सब पहले तो हम बीड का जो है तो उसका हम एफबीडी अब स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करने को। तो करेक्ट, एफबीडी ड्रॉ तो करेंगे। हम एक वर्टिकल लेंगे जहाँ mg होगा, एक फिर उस वर्टिकली डाउनवर्ड एमजी लेंगे। हाँ, फिर परफेक्ट, अब आगे बढ़ाओ। अलोंग द लेंथ एक हम सेकेंड कंसिडर करेंगे अलोंग एक्सेस लेंथ किधर, ऊपर टिल्टेड नीचे? ऊपर, हाँ ऊपर अलोंग द लेंथ टिल्टेड हम और एक एक्सेस कितना कंसिडर होगा? करेंगे के मतलब जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फिर के इंटू एक्स जो स्प्रिंग एक्स फोर्स कितना है? लगेगा, सो और √3 - 1r। बहुत बढ़िया, √3 - 1r, ये आपका स्प्रिंग फोर्स। अब बताओ। हाँ, तो देन हम अब नॉर्मल फोर्स डिसाइड करेंगे, मतलब अब हमें करेक्ट, हमें तो पहले mg का भी एक कंपोनेंट लगेगा, या फिर वो तो नहीं ठीक है, पहले लगेगा। मुझे फोर्स बता दो, फोर्स अच्छा, बता दो। सो कौन सा फोर्स? नॉर्मल कहाँ लाया करेगा? सो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड्स लाकर ऑन द नहीं, ये बीड। रॉन्ग है बिल्कुल। ओके, अपवर्ड कहाँ, अपवर्ड बोलेगा तो एमजी के अगेंस्ट होता है, अपवर्ड नहीं, सेंटर से पास करवा बोलना है लाइन हमेशा। नॉर्मल कहाँ लगेगा, हमेशा सेंटर से पास करने वाली लाइन पे लगेगा ना, वो तो कंपलसरी नॉर्मल सेंटर से जाता है हमेशा, ध्यान रखना ये बात। ओके सर, ओके। ठीक है, अब ये क्या हुआ तेरा, ये 90 हुआ, ये 30 हुआ, ठीक? तो ये ठीक है, ये 60 था, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये भी 60 होगा, तो ये यस 30 सर। होगा। एंगल निकल गए, अब फोर्सेस बैलेंस करने हैं, कहानी खत्म। तो हाँ, सो नॉर्मल वो चाहिए मेरा तो मैं मिस्टेक डायरेक्टली हुआ ऐसे है। लिख सकता हूँ क्या? हाँ, नॉर्मल चाहिए तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, नॉर्मल के अलावा ना। अब देखो ये ऐसा है ना, तो हमें ये एंगल चाहिए, तो ये 60 है। तो ये भी 60 होगा, तो नॉर्मल के अलावा मैं लिख सकता हूँ क्या, के इंटू √3 - 1r का cos 60, और ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg के cos 30 को। बोलो चमका बेटा अक्षय। हाँ, यस सर, समझा मिस्टेक। अब mg cos थीटा, तो mg मल्टीप्लाइड बाय cos 30 क्या है बेटा, √3/2 है। इसमें से माइनस के की वैल्यू पुट करेगा, √3 + 1 mg, ये के हो गया, फिर √3 - 1r और cos 60 1/2। ठीक, √3 + 1 √3 - 1 मतलब 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2 होगा, और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सर तो नीचे सब के चला आ गया। रहा है डिवाइजर में। क्या बेटा? सो के कांस्टेंट में आर भी है, मतलब कांस्टेंट के वैल्यू में तो mg आर बार है। आर भी कैंसिल हो गया, चलो बढ़िया, तो mg बचा, तो √3/2 mg -mg, थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे बाय द वे, -mg क्यों बचा भाई, नॉर्मल में ऐड नहीं होना ना, सही है ना? बाकी कैलकुलेशन सही है क्या, देख लो अपना। आइडिया आ गई सब लोग को वैसे बाय द वे, कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को? और ये बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम, -2 mg आ रहा है क्या? कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ बेटा, कैलकुलेशन में कहीं तो cos 30 cos 60 बराबर लिखा है माइनस में, बराबर है।
का 60 इज नेगेटिव। कहीं तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, मतलब बेसिकली मेरा आंसर ना सर, हाँ एक मिनट ना सर, इट शुड बी नॉर्मल कॉस 60 ना। नॉर्मल कॉस 60 कैसे ना मेरे भाई, हम नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेंगे ना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे ना तुम, समझे कि नहीं समझे? कंपोनेंट तो नॉर्मल के अलोंग लोगे ना, तुम्हें नॉर्मल चाहिए राइट, तो कंपोनेंट तेरे नॉर्मल के अलोंग आएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दिक्कत कहीं और हुई है, लेट इट बी, मतलब तुम लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया ना, हम एक्चुअली इसी पे स्टक नहीं रह सकते। क्यों हमने ऐसा किया स्वयं बता सर सकते हो? बट आपने यहाँ पे सेंटर तो मतलब अज्यूम ही किया ना कि सेंटर इज टुवर्ड्स द राइट। नहीं, क्यों किया देखो, क्योंकि ये वाला जो एंगल था सीधा निकलने वाला, ये सीधा निकलने वाला एंगल 30 आ रहा था। क्या ये 30 इस रीजन में 30 होगा? क्या ये इस रीजन में 30 होगा? ये ऑलरेडी मेरा 60 था, ये मेरी रेडियस है, और जो हाँ दूसरा मैं वेक्टर है वो समझा। भी रेडियस है, तो मेरे सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, तो इस लॉजिक से मैंने यस वैसा किया। ठीक। यस सर। ओके, एनीबडी हैव एनी डाउट हियर? एवरीबडी गॉट इट व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस? सबको समझ में आया क्यों ऐसा कर रहा हूँ? अब देखो पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में सीखने जैसी क्या चीज है कि भाई, जब रिलीज वर्ड बोला तो क्या करना होता है, रिलीज वर्ड बोला तो आप उसको भगाओ मत भाई, आप उसकी वेलोसिटी को जीरो रखो। समझे कि नहीं समझे? आप फोर्सेस बैलेंस करो उस इंस्टेंट पे, आपको बाकी कुछ नहीं करना। इज दैट क्लियर बेटा? पक्का कुछ सीखे इस क्वेश्चन से? आगे बढ़ू मैं? चलो, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू गाइस। बहुत बढ़िया अक्षय, अच्छा लगा तुमसे डिस्कस करके। उसने कुछ पॉइंट रखा अपना, मैंने उसकी गलती भी बताई उसको, वो भी कुछ सीखा ही होगा। सो अगर आप में से कोई अगले सवाल के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मैं तब तक क्वेश्चन आपको देख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा ही सवाल देता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है, कैन आई प्रोसीड गाइस? एवरीबडी टेल मी। ओके ग्रेट। एक क्वेश्चन है जो पता नहीं है, लग रहा तो अच्छा है, लेट्स सी। पीसी पे क्या बोला? हाँ कुछ तो बोला सर, पीसी पे दो वन नोट होता, अरे हाँ ये मैं वन नोट करने वाला हूँ, रुको रुको जरा, मैं ना वन नोट ट्राई करता हूँ, इसमें ना बहुत घटिया हैंडराइटिंग आता है। शेयर कंटेंट में जाके मुझे शेयर स्क्रीन करना है ना, बुकमार्क बॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, ड्रॉप बॉक्स, स्क्रीन, स्क्रीन में गया तो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? यस सर। दिख रहा है वो नोट, नोट पैड? यस सर। चलो बढ़िया, थैंक्स बेटा। ठीक है गाइस, पर अब मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसको भी बात करनी है तो मुझे बता देना, मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा आपकी। ओके, लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। ये ज्यादा बढ़िया है भाई, मस्त कंफर्टेबल लिख पा रहा हूँ इसको।
वे बेटर। देख रहे हो ना हैंडराइटिंग में फर्क, देख रहे हो सब लोग? बढ़िया। ये सेंटर है, अरे यार ये कट क्यों हुआ? यहाँ कहीं सेंटर है। ये डिस्टेंस है r/2, ये डिस्टेंस है r, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डायग्राम ऐसी थी। अ बीड ऑफ मास m, सब लोग क्वेश्चन सुन पा रहे हो बेटा? जो भी माइक जिसका ऑन है वो प्लीज मुझे बताए, क्वेश्चन सुन पा रहे हो? यस सर। ओके बढ़िया। सो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है a bead of mass m tied to one end of the spring, okay, of a spring constant mg by, spring constant आपको गिवन दिया है mg divided by r, and the unstretched length of r/2, unstretched length मतलब natural length of spring is r/2, and the other end to the fixed point o, ये fixed point है। The smooth semicircular wire is fixed in a vertical plane. Find the normal reaction between the bead and the wire just before it reaches the lowest point. Just before it reaches the lowest point, आपको क्या बताना है? Find the normal reaction between bead and the wire. Bead और wire में normal reaction बताना है आपको, ठीक है? पूरा कनेक्टेड है आई गेस। ओके ये ऐसा कंस्ट्रेंट है इसको जाने का, ठीक है? ये ऐसा पूरा रिजिड वायर बनाया हुआ है, सॉरी यार मैंने रिजिड नहीं बनाया था फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है? ये पूरा रिजिड वायर बनाया हुआ है बेटा। क्वेश्चन समझ गया क्या आप लोग? थोड़ा उससे बेटर हैंड राइटिंग आ रहा है। चलो क्वेश्चन समझ गए? एक मिनट, या हाँ अभी मैं सर नॉर्मल रिएक्शन एट बी, जब नीचे आएगा तब। सर लेफ्ट का हटा दूं? कैसे हटाओ यार, देख तो रात के 2 बजने वाले हैं। नहीं रे बाबा, आप टैप पे हो। मैं आईपैड यूज कर रहा हूँ। ओके सो रात के 2 नहीं बज रहे, रात के अभी बज रहे कितने, 11:10 हो रहे। लेफ्ट वाला हटाना है। अबे तो ज्यादा खुल गया, कैसे हटाएंगे यार? ओके नया नया ही सीख रहा हूँ। हाँ, और किसी को अनम्यूट करना है क्या? जिसको बात करनी है ना प्लीज लेट मी नो, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। जिसको मेरे से बात भी करनी है ना वो बता दे मुझे, आई विल अनम्यूट यू। एनीबॉडी, those who want to interact with me can raise their hand, अदरवाइज मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा आपकी, समझ गए सब लोग? ओके तुहिन मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, यश मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम्हें भी, अजिंक्य, ओके चलो, और कोई? ऋतुजा को भी ठीक है बेटा, अलाउ टू टॉक, ठीक है ठीक है, एक साथ होना चाहिए था, ये क्या नाटक है इनका लेकिन।
एक साथ करने का ये ऑप्शन है क्या? वेबिनार सेटिंग्स में गया मैं, क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? या एनीबडी गॉट द आंसर? किसका फोन आ रहा है? Yes, guys. Anybody got the answer? कैसे करेंगे बताओ? सिंपल लग रहा है वैसे मुझे। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ या कोई एक बंदा बोलो। अक्षय तुमने पहले ट्राई कर लिया, कोई और को ट्राई करना है? हाँ, बोलो कौन बोल रहा है? अक्षय छोड़ के दूसरा कोई है इंटरेस्टेड? ओ यश सर। हेलो। हाँ बोलो यश। हाँ यश बोलो बेटा, बोलो बोलो, मैं सर सॉल्व करता हूँ जैसा बोलो। हमें पहले बी पॉइंट पर वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। पहले बी पॉइंट पे आ जाएंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पहुंच गया मैं, स्प्रिंग बना दी मैंने। हाँ यहाँ उधर पे एन वेलोसिटी मान ली मैंने कि v है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बोलो। उधर एन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। और बताओ, फोर्सेस बताओ सारे। और नीचे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। नीचे सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया, चलो ठीक है। mv स्क्वायर बाय रेडियस। तो उसने क्या दिया था? o इज अ फिक्स पॉइंट। हाँ तो o इज अ फिक्स पॉइंट, तो सेंटर तो यही होगा। तो ये तो mv स्क्वायर बाय r ही लगाना पड़ेगा। हाँ और वेलोसिटी वर्क एनर्जी थ्योरम से निकलेगा। एक फोर्स भूल गया आप, स्प्रिंग फोर्स भूल गया। कॉम्प्रेस्ड है ना, तो धक्का देगा ना इस तरफ। यस सर, वही वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं ये तो फोर्स वाला इक्वेशन हो गया ना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी ऊपर से नीचे आने में। एनर्जी पोटेंशियल प्लस एनर्जी काइनेटिक एट पोजीशन 1 एंड एनर्जी पोटेंशियल प्लस एनर्जी काइनेटिक एट पोजीशन 2, ऐसे राइट? समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ तो तुम क्या मिस कर रहे थे? तुम के एक्स के टर्म नहीं बोले ना मुझे। चलो अब ये बता दो मुझे एक्स कितना है, चल जाने दो, एक्स बता दो। एक्स आर आ रहा है। एक्स किसके बराबर आ रहा है? आर के बराबर। एक मिनट। ये तुम्हारा स्टार्टिंग में एक्सटेंडेड पोजीशन पे था, तो ये नीचे खींच रहा था। mg भी नीचे खींच रहा था, तो वेलोसिटी इधर आई तो ये भागता गया। यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो ये o से इतना डिस्टेंस दूर है जो कि बस r/2 है। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है ना, एक्सटेंशन तो ही नहीं, बिकॉज नेचुरल लेंथ ही r/2। बराबर बेटा? रिस्पॉन्स करते रहो जो यश, एक्टिव रहना है। यस सर।
तुम्हें बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस, और किसी को कोई कंट्रीब्यूट करना है? देखो ऐसा नहीं है, अगर मैं कहीं तुम्हें लगता है कि नहीं मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, यस यू कैन कम एंड डिस्कस विद मी, ओके? मुझे So एक can बात you बताओ, please re-explain it? देखो नेचुरल लेंथ कितनी है? r/2। ये ओ पॉइंट से कितना नीचे आया है? r/2। तो बताओ लगेगी क्या? यहां से ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये वाला पॉइंट यहां से r/2 पे है, तो बताओ नीचे वाला डिस्टेंस भी r/2 होगा? अगर नीचे वाला डिस्टेंस r/2 है, नेचुरल लेंथ अगर r/2 होगी, तो कोई स्प्रिंग फोर्स लग रहा है क्या बॉटम पोजीशन पे? कम ऑन टेल मी गाइस, यस और नो? No, sir. नो सर। नो। तो अब स्टार्टिंग की पोजीशन पे अगर आप बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू नीचे वाले को ग्राउंड ग्रेविटेशनल यहाँ पे जीरो लेते हैं, तुम 2r ऊपर। काइनेटिक क्या है तुम्हारी? जीरो, तुमने रिलीज किया वहां से। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर। अब तुम्हारा टोटल लेंथ अगर ऊपर यहां से देखेंगे फिक्स पॉइंट से, तुम r एक्सटेंडेड हो तो r स्क्वायर इक्वल्स टू, फाइनली तुम्हारे पास स्प्रिंग का कोई एनर्जी नहीं है, ग्रेविटेशन का कोई एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास हाफ mv स्क्वायर। हो गया क्लियर बेटा? यस इज दैट सर। क्लियर हाउ टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन? ठीक है, यहां से तुम mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू निकाल के यहाँ पटक दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चले कोई? बोलो, सब लोग समझ पाए? एक और क्वेश्चन करें? जो बच्चे बोल सकते हैं वो लोग बोलो, क्योंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ ना, मैं वन नोट पे हूँ। आई एम नॉट एबल टू रीड योर कमेंट, ओके? लेकिन हैंड राइटिंग मजा आ गया मुझे वन नोट पे, अच्छा हुआ तुम लोगों ने बताया मुझे, अच्छा आ रहा है इस पे। वो जूम का ग्लिच है बे, उनका व्हाइट बोर्ड अच्छा नहीं है इतना, मजा आ जाएगा। अब अगले लेक्चर से मैं इस पे लूंगा। हाँ गाइस, चलो आगे बढ़ू। बोलो यस बेटा सर। कोई, कि जूम खोलूं मैं? जूम खोल लेता हूँ चलो। हाँ, तो और किसी को कुछ? स्ट्रेच लेंथ आर, यस बिल्कुल सही। एन इक्वल टू 5 mg है, ओके श्रेय। तो श्रेया मुझे वो चेक करना पड़ेगा, मुझे अभी पता नहीं है आंसर्स, बस मैं कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ फिलहाल श्रेया। होप कि तुझे कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। आगे बढ़ो बेटा। ओके चलो श्रेया, तुम हैंड रेस कर ली थी मुझसे, मतलब वैसे डायरेक्ट बात करेगी, ऐसे मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा ना बेटा। रेज योर हैंड, यू कैन स्पीक देन। ठीक है, अलाउड टू टॉक, ओके। चलो बढ़िया, अगले सवाल पे जा रहा हूँ मैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम मूविंग। एक क्वेश्चन है जहां दिख रहा है मुझे एक ब्लॉक 1 kg का रखा हुआ है जमीन पे, एक स्प्रिंग इस तरफ लगी हुई है, जी की वैल्यू 10 लेने को बोली है उसने। बोला है कि ये मास 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 kg का ब्लॉक है, यहां से 0.25 के डिस्टेंस पे आपका स्प्रिंग शुरू हुआ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको 0.4 दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। A particle of mass 1 kg is given a horizontal velocity of 4 along the horizontal surface with which it has a coefficient of friction, both static and kinetic, of 0.4. The particle strikes the fixed ideal spring of spring constant K is equals to 6 Newton per meter after traveling a distance of 0.25. Assume the acceleration due to gravity to be 10. Find the final displacement of the particle from its starting point. Final displacement of the particle from starting point. Starting point से final displacement क्या है? ठीक,
किसी बच्चे ने चेन के क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन चेन के कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन कर रहे हो सब लोग, सॉल्व आ रहा है सबको? डिस्कस करूं? सर 1 मिनट रुको ना प्लीज। ओके बेटा। एनीबॉडी? सर हाँ, या टेल मी बेटा, नाम क्या है बेटा आपका? Shriya. श्रेया। हाँ बोलो बेटा श्रेया। Yeah. Sir, like we use a basic like work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. So we consider the work done by friction and then the spring, and then changing kinetic energy. Yeah, we take the final as zero because like when it stops, we calculate the displacement and then initial velocity is given. So we get the initial Okay, kinetic no, energy. just do one thing. Instead of saying in a single go, just solve it step by step. Tell me first thing what you'll be doing Yeah, at this first point. Huh? Yeah, first we consider work done by friction and work done by spring. Okay, so till this point you want to consider the work done by friction? No. No, From not here at to this here point. there is Till so it- you're like, taking till it it till stops. till it stops. Okay, Yeah. till it stops, till this position you're talking about. Yeah. Okay, so let's say it reaches a position at a distance x from here. Yeah. Okay, so 0.25 and this is x. Okay, so Yeah. till this point you want to write down the work energy theorem. So let's write it. Work done by all equals to change in the kinetic energy. Okay, perfect. Now tell me. Yeah. So work done by friction will be mu into mg into 0.25 plus x. Mu into m into g into 0.25 perfect Plus plus x. Correct. Absolutely correct. Negative. Negative. Yeah. Exactly. And Okay. yes. And work done by spring is minus half of kx square. Now work done by spring force, how you calculate it? Work done by spring force, I always prefer work done by conservative forces is negative of delta U, which is equal to U initial minus U final. So there is basically no initial potential energy in the spring, and finally it becomes half kx square. So I always Yeah. write like this so that I shouldn't do any mistake in writing the equation. So it's minus k x square. Okay, perfect. After that, Yeah, equals to 0 minus half of 4 square. 0 minus half of 4 16. mv square. Correct. Yeah. Perfect. So in this equation, mu value is given, k value is given, m value is given, p value is also given. So basically, this is the equation for x, and you'll get the answer of x. Very good, absolutely correct. And But then tell me, finally,
Yeah, tell final me. displacement will be x plus 0.25. And the final displacement will be x plus 0.25. Perfect. Now tell me, Shreya, right? Yes, sir. Okay, Shreya, suppose I change this question by just considering the friction at this point only. After this, let's say this is a smooth. How the question will Okay. change? Tell me. Yeah, we won't have x then, right? Okay, we won't have x. That means friction. So how? Like in fact, after that, what I can say is, tell me at what point this block will reach after compressing and getting back. ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता हो तो मुझे बताओ ये अगर क्वेश्चन में मैं चेंजेस करूँ तो किस तरीके से क्वेश्चन बदलता जाएगा जैसे कि सबसे पहला क्या बोला मैंने सबसे पहला बोला कि मैं यहाँ स्मूथ कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम कहाँ जाके रुक गया उसके लिए इक्वेशन क्या होगा Then we need to break it up into many cases or something. Yeah, we need to break it up. First, we'll write the work done of friction till 0.25 only. After that, Yeah. there is no work done by friction. So this x term will not be there. Okay. Yeah. Other things will remain as it is. But if I say that at what point it is going to reach after ऐसा जाके वापस आएगा ना definitely because spring will Yeah. try to push it later. So I may ask the question that what is the displacement of the particle from this position to this position? You got me? Yeah. So ये भी solve हो जाएगा ना तुमसे? You can solve this, right? I don't know, maybe. हाँ सो बेसिकली नहीं कर लोगे तुम सही से एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रही हो बिल्कुल है ना तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया बेटा श्रेया सो तुम्हें फिजिक्स अच्छा लगता है सब्जेक्ट Yeah. व्हिच इज Kind of. योर फेवरेट I don't have a among PCM favorite, but all three are good. all three are good that's actually a good thing because when you focus just on one subject you score like I never used to focus on chemistry and because of that my score was very bad in Yeah, chemistry. I don't like inorganic and organic chemistry. I like only physical. Yeah, physical I like. Organic is also interesting by the way. Okay. So organic is also very interesting. अगर उसमें तुम reaction को समझोगे कहाँ को क्या अटैक होता है तो it's logic. वेरी गुड बेटा चलो ऐसे कंट्रीब्यूट करते रहना क्लास में डिस्कस करोगी तो ज्यादा अच्छे से सीखोगी चलो अगला सवाल दे दो एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि चेन के रिलेटेड क्वेश्चन देना तो चेन के रिलेटेड एक बहुत बेसिक क्वेश्चन करते हैं फिर उसको थोड़ा सा और ये मॉडिफाई करते हैं है ना काफी फेमस क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों ने किया भी हो आई एम नॉट श्योर बट किया होगा तो भी ट्राई कर सकते हो एक बार चेक कर सकते हो कि आपको आ रहा है क्या चेन का लेंथ एल है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ required on the table so that chain is in equilibrium. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ठीक है एंड बाय द वे बाकी बच्चों को तो समझ में आता है ना श्रेया ने क्या बोला बिल्कुल सही बोला उसने वर्क एनर्जी थ्योरम एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सबको क्लियर है ना पिछला सवाल कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को दिक्कत है तो माइक पे आके बात कर सकते चैन वाला बच्चा जो था वो ये सवाल सॉल्व करे तो कोई डाउट आता है तो मुझे पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट सीम्स इजी बट इसमें भी काफी अच्छे सवाल मैं अभी भी और बहुत डिफिकल्ट सवाल इस पे करवा सकता हूँ लेकिन हम पहली रिवीजन करें इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना लेवल पे हम इंक्रीज कर रहे हैं ये तो लेकिन बहुत इजी कैटेगरी है दिस इज नॉट एट ऑल एडवांस कैटेगरी दिस इज वेरी इजी कैटेगरी ओके
Yep, guys. Anyone got the answer? कैसे करेंगे? कोई डिस्कस करना चाहेगा बेटा? क्या बोला? आवाज नहीं आई बेटा, किसी ने कुछ बोला अभी? हेलो सर। बोलो बेटा। सर इधर जो हैंगिंग वाला पार्ट है उसको 1/n nth पार्ट अज्यूम करना होगा। फिर तुम वो बोलो, बेसिक से अपन सॉल्व करते हैं। तुम जैसा बोलोगे हम सॉल्व करते हैं। गलत हो तो बताओ, बताता हूँ। हाँ बताओ कैसे करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा बताओ। जो हैंगिंग 1/n वगैरह लेने की कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। मतलब टोटल लेंथ, मैं हैंगिंग पार्ट को x मान लेता हूँ। चलो, जैसे कि तुम 1/n क्यों ले रहे हो, मुझे तो वही नहीं समझ रहा। l माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब बताओ। इजी मानो ना, क्यों डिफिकल्ट मान रहे हो? हाँ, अब बताओ। फिर वो सिंपल एनएलएम में कन्वर्ट हो गया। अब एनएलएम में कन्वर्ट हो गया मतलब कैसे? मतलब वो वाला होता है ना क्वेश्चन, एक ब्लॉक होता है और उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया होता है पुलिस के ऊपर से। हाँ, तो इसको इसी इधर से जैसा टेंशन T लगेगा, इधर से फ्रिक्शन F लगेगा। जिसको चैन वाले क्वेश्चन में डाउट था एक्चुअली, उसने भी तुम्हें डाउट नहीं था ना बेटा? नो सर। ओके, यश बोल रहा है ना? यस सर। ओके, तो यश बताओ यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ? m/lx(g). m divided by total length, okay, multiplied by x is a given mass, multiplied by, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकल गई। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल बताओ कितना होगा? m/l l-x(g). बिल्कुल सही, x माइनस l माइनस एक्स जी, ये तुम्हारा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तुम्हारा टेंशन का वैल्यू जो होगा, अगर चेन नहीं गिरनी चाहिए तो तुम्हारा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर? सॉरी, छोटा होना चाहिए। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना, छोटा होना चाहिए ना। फ्रिक्शन बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? सॉरी फ्रिक्शन सॉरी बड़ा होना चाहिए ना। सॉरी सॉरी बस सॉरी, सही बोला था मैंने। फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए टेंशन से, तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन टेंशन। हम लिखेंगे म्यू m बाय l, सॉरी माय बैड, l माइनस एक्स इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेंशन। टेंशन यहाँ से निकाल चुके थे अपन, टेंशन को mg से बैलेंस कर रहे थे, तो m बाय l इंटू एक्स इंटू जी। l l कैंसिल, g g कैंसिल, m m b सॉरी m m b कैंसिल हो गया। तो यहाँ से म्यू इंटू l माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक। अब इस इक्वेशन से आप x को फ्री करो तो ये म्यू x उधर जाएगा x के साथ, तो x कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस म्यू, तो म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, यही आया सबको? यही आया सबको? तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो कितना होगा? l माइनस एक्स होगा। l माइनस एक्स मतलब l माइनस म्यू l डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा l डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ऊपर लटका हुआ पार्ट है और ये इस साइड वाला पार्ट है, नीचे वाला। ऊपर लटका हुआ और नीचे वाला, ठीक है। समझा सबको? इज दैट क्लियर? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? सर ऋतुजा। हाँ ऋतुजा, बोलो बेटा। सर हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं ना, लाइक वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन जो होगा वो जीरो होगा, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कैसे समझाओगे एक बार? हाँ सर। सर अगर हाँ, इस चेन को कोई वेलोसिटी इम्पार्ट होती है तो दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन दिस, और ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। दैट मीन्स अगर ग्रेविटी इस पे वर्क करती है तो इसको जरूर एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट? ग्रेविटी इस पे वर्क करती हो तो एक्सेलरेशन तो मिलेगा। मतलब ग्रेविटी एक्चुअली वर्क डन से क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? सर जो चेन चेन इक्विलिब्रियम रिमेन्स, पे रहनी चाहिए। अब बताओ मुझे, वर्क एनर्जी थ्योरम को इक्विलिब्रियम से कैसे जोड़ रहे हो आप?
आपने ना धक्का दिया, आपने उसको जर्क नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप वर्क एनर्जी का क्वेश्चन कर सकते हो, इससे एक क्वेश्चन बना सकते हो आप वर्क एनर्जी का। वो कैसे बना सकते हो? आप बोल सकते हो कि बताओ जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई, मतलब जब चेन वर्टिकल हो गई, तो बताओ वेलोसिटी। करते हैं वैसा एक क्वेश्चन करें, आपको फिर शायद सर क्लैरिटी आएगी कि क्यों। हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। सर द पॉइंट इज वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, बिकॉज अगर वेलोसिटी उसे मिलेगी दैट मतलब श्योरली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो किसी फाइनाइट वेलोसिटी से डाउनवर्ड जाता है तो उस पे जी एक्ट करेगा ना, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। नहीं नहीं, जी तो अभी नहीं एक्ट कर रहा है जी, आपके कहने के अकॉर्डिंग तो अभी जी एक्ट ही नहीं कर रहा है। अभी तो इक्विलिब्रियम पे जी एक्ट कर रहा है। अब ये थोड़ा और ऊपर होता, बताओ बेटा, अगर तुम्हारी लेंथ ज्यादा ऊपर होती है, थोड़ी कम नीचे होती, क्या जी एक्ट नहीं कर रहा है बेटा यहाँ पे? यस सर, हाँ सर। कर ही रहा है वो, जी तो हमेशा ही एक्ट कर रहा है। जी का वो लेना देना नहीं, वर्क एनर्जी तुम यहाँ नहीं लगा सकते। कहाँ लगा सकती हो उसकी कल्पना तुम्हें नहीं होगी, तो मैं देता हूँ, देखो कहाँ लगा सकते हो, देखो when So you can yeah, anybody else yeah, speaking? so like even Yeah. I thought the same thing as the girl previously. She told like, can we consider the whole chain as a system and then apply like mgh on the down part and then friction on the up part, and then like since kinetic energy is like zero, so we can equate both of them because tension is an internal force, या right? सर। So let's write down the equation. Let's see. Okay, let's see, and I'll tell you if it's wrong. I'll tell you. Okay, so tell me the equation. Shreya, yeah, tell me equations. So Yeah, you're saying that the downward part is, let's say, you assume that it's x, right? So the center of yeah, mass will be at x by 2, and the energy will be m divided by L is a mass into x. This is a mass into g into this is a height, correct? So this is the energy of the bottommost part. Tell me now, what oh else you no, want to do? I didn't consider center of mass. No, it will not. You'll not get answer for sure. See, how can you consider? See, somebody is asking you to balance the forces and you're doing energy conservation. How can you do that? You got me? Yeah, right. Okay, but I'll tell you when to apply energy conservation. I'll tell you, I'll give you one question so that there will be clarity, you know, when to use energy conservation and all. Okay, so see, so basically the question can be like this. I'll give you one or two questions like this, don't worry. So let's say this is a chain. Part of it is on the table and the part of it is below the table. Okay, now see, in this case, what he already gave you that the upside part is, let's say, 1 plus mu, so that means it's balanced. Whenever he'll tell you that upside part is L upon 1 plus mu, you should know that it's balanced. Okay, just now we calculated it. Okay, so let's say this length is equals to mu L upon 1 plus mu. So in this question, he says that ki yahan se aap slight jerk de rahe ho. You are giving a slight jerk from the left end, and so that this chain will start slight jerk. So definitely the chain will start falling down. So find out the work done. The question, I am telling you the question type. जहां पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ी. Find out the work done by friction. When chain becomes vertical. Calculate final velocity of the string. Sorry, final velocity of chain. Okay. ये क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं और एक क्वेश्चन और देता हूँ. Shreya, Shreya, you got this? Rutuja and Shreya, both of you? Why we Yes, sir. cannot use that? Yeah, Now yes. here, you'll definitely have to use, and see, so many things will change. You need to consider the center of mass also. Okay. So please solve these two questions and then there will be clarity. Let's say this is a frictionless. Yeah, tell me beta. सर आप वो क्वेश्चंस ले सकते हो जिसमें चेन के जो पार्ट्स रहते हैं वो एक दूसरे पे डिफरेंट फोर्सेस लगाते हैं. वो तो वेरिएबल मास सिस्टम है, वो तो सेंटर ऑफ मास में आएगा. वही कह रहा हो ना तुम?
नो सर, लाइक वो क्वेश्चंस आते हैं देखो कि पाइल अप। लास्ट वाला जो क्लैंप है उसका वो सेकंड लास्ट पे ऐसा फोर्स लगा रहा है तो पूरा चेन पे कितना फोर्स आएगा, या उसकी वजह से फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स आएगा, वैसे टाइप मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन भेज सकते हो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वैसा कोई क्वेश्चन, तो मुझे क्वेश्चन भेजोगे तो शायद हम कर लेंगे डिस्कस नेक्स्ट टाइम। अच्छा आप लोग ऐसे अगर मान लो, मतलब ये जूम पे ऐसा कोई फैसिलिटी है क्या कि फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन सेंड करना है तो आप मैसेज पे अपलोड कर सकते हो क्या? इज देयर एनी फैसिलिटी लाइक दिस? नो सर। No, it's not like that. Okay. So what I'll do is I'll share my email ID with you guys. Okay. So सर वो so क्वेश्चन that मैंने बहुत पहले एक बार कहीं तो किया था, लेकिन तब से वो समझ नहीं रहा था। okay. क्या बोले, फिर से There was this बोलोगे? one question which I think is similar to what Ayush is describing. वो हमें टेस्ट में आया Okay. था कि वो एक Okay. ट्रेन का इंजन था and there were like many carriages connected to it. तो वो ट्रेन को एक पर्टिकुलर फोर्स से पुल किया था और हमें पूछा था कि 30th और 31st कैरेज में टेंशन तो कितना है। कट करना है, कट करना है। कभी भी ऐसा पूछा ना, ये ट्रेन है तेरी, है ना, तो ट्रेन को तू यहां से पुल कर रहा है, पहले तो सबसे पहले सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल ले। एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, साथ में जाना है। और अगर उसने ये पूछा कि ये वाला इससे किससे खींच रहा है, तो यहाँ से कट करना। यहाँ से कट करते ये दो ब्लॉक्स बन गए। इस दो ब्लॉक पे टेंशन T1 लगा, इस दो ब्लॉक का मास अलग है, इस पे लगने वाला इन दोनों कैरेज पे फोर्स T1 है लेट से। तो T1 इक्वल टू इसका मास लेट से M1 है, इनटू एक्सेलरेशन तो तूने पहले ही निकाल लिया। ऐसे प्रोसीड करना है अगर वैसे तू बोल रहे हो तो। पहले एक्सेलरेशन निकाल के जहां पे भी टेंशन पूछे, जहां पे भी पूछे कि ये उस पे कितना लग रहा है, वहां कट कर दो, वहां कट करके टेंशन फोर्स मानो। ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके सर। तो अगले हफ्ते का रिवीजन प्लान में टॉपिक क्या है बेटा, एक बार बताओगे मुझे? Can anyone tell me what is the topic for next week's revision plan? Is it a center of mass?